हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सेकंड पार्ट जो है उसे हम डील करने वाले हैं आज। और आज कितनी तारीख हो गई? 18 तारीख हो चुकी है आज। कल की क्लास में एक तो क्वेश्चन डाउट में था, एक तो डाउट में था कि मेरे से पूछा गया था कि जो 8वां क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने वो बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और एक जो 20 वाला क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था कि अगर कोई बोलेगा कि करना ही है तो करवाऊंगा। तो इसके बारे में भी एक क्वेरी आ गई थी, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के दो क्वेश्चंस के लिए क्या अलग से मैं वीडियो बनाऊं या फिर इसमें ही ऐड करूं। इसमें 20 क्वेश्चंस ही रखते हैं। आपकी जो दो क्वेश्चंस हैं वो आपके टेलीग्राम का जो कीस्टोन क्लासेस वाला टेलीग्राम है, मैं ये दो क्वेश्चन बना के उसी में वीडियो के थ्रू डाल दूंगा। जैसे ये वीडियो बनती है उसी तरीके से वीडियो बना के, क्योंकि सिर्फ दो क्वेश्चन है तो 10-12 7-8 मिनट की वीडियो होगी। इस पे नहीं डालता, इस पे यूट्यूब पे कोई फायदा है नहीं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कीस्टोन क्लासेस, और अपनी तैयारी को क्रिस्प करना है तो आप बेस्ट पीवाईक्यूज वाला जो ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर सकते हो। एक आपका जो चैनल का लिंक आएगा इसका कीस्टोन एसएससी का, जो कि जीएस की हमने कल एक क्लास डाली थी, तो कीस्टोन एसएससी पे ही वो आगे रेगुलर होंगी। इस वाले चैनल पे सिर्फ 5 क्लास आएंगी, मतलब कल एक हो गई है तो और बाकी 4 क्लास और आएंगी। बाकी की जो क्लासेस है जब भी जितनी भी होंगी वो आपकी कीस्टोन एसएससी वाले, किसी को जीएस की नीड हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 99% चांस है कि इस पर रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, इन दोनों चैनल्स पे ही रेगुलर क्लास होंगी। इस वाले पे सिर्फ मैथ डील करेंगे और उस वाले पे हम जीएस को डील करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चैनल्स अलग अलग रखेंगे जिससे कि ज्यादा वो ना हो कि मैथ पढ़ने आए थे बीच में जीएस की वीडियोस दिख रही है, परेशान हो रहे हैं कहाँ से ढूंढे कहाँ से ना ढूंढे, इसलिए मैंने चैनल ही अलग क्रिएट कर दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 3 पाइप ए बी सी एक साथ खोले जाने पर टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं, भर जाता है। ठीक है, पाइप सी बी की तुलना में 3 गुना है। पाइप सी बी की तुलना में 3 गुना है, यानी कि बी 1 है और सी 3 है। और ये तेज की बात कर रहा है तो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, पाइप बी ए का 4 गुना है। पाइप बी जो है वो ए का 4 गुना है, यानी कि तेज है, तो यानी कि एफिशिएंसी की बात कर रहा है। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ ए बी सी की एफिशिएंसी, आगे पढ़ने की जरूरत मेरे को बाद में पड़ेगी। मैंने बोला ए जो है, ए और बी का कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो 1 और 4 का है, मैंने 1 4 लिख दिया। और बी और सी का देखूं तो 1 और 3 का है। मैंने बोला इसकी ए की एफिशिएंसी 1, बी की 4 और सी की 12 हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ लेता हूँ। ये मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। केवल पाइप ए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब इनकी एफिशिएंसी तो इतनी है, टोटल कैपेसिटी मेरे को चाहिए होगी क्योंकि मेरे को ए से पूरा टैंक भरवाना है। तो मैंने देखा ए बी सी जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 3 घंटे में भर लेते हैं। तो 3 घंटे में अगर भर लेते हैं और मैं बोलूं 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 12 16 और 1 17 काम करते हैं। तो ये 51 जो काम है ये हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की। अब ये 51 ए से भरवानी है, ए की कैपेसिटी कितनी है? 1 है। तो 51 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 51 आवर्स। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है ये पाशा ने लैला को 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपए उधार दिए। 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपए ब्याज देना पड़ा। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात की। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसे होमवर्क में डाल देता हूँ। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, सिर्फ आपसे रेट पूछी है। 3 चीजें देके चौथी चीज पूछी है। अगर आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले में डालेंगे तब भी निकल के आ जाएगी, और वैसे निकालेंगे वैसे भी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 24, 28, 33 में से प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। यदि घटाने के बाद प्राप्त संख्याएं क्रम से ए बी सी है, प्राप्त संख्याएं क्रम से ए बी और सी है, तो हमें ए अनुपात में बी और समानुपात में बी अनुपात में सी प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में दी गई संख्याओं में से घटाई गई थी। सब में से एक ही संख्या घटाई गई है, तो मैं ये कह सकता हूं
कि ABC पर जो प्राप्त हो रहा है हमको, तो A जो बराबर होगा वो 24 में से मैं कोई भी संख्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ये प्राप्त होगा। B जो प्राप्त होगा वो हमें 28 माइनस में x प्राप्त होगा, क्योंकि समान संख्या घटाई गई है, एक निश्चित संख्या यानी कि समान एक ही जैसी संख्या घटाई गई, तो मैंने उसको x मान लिया। अगर मैं C की बात करूं तो 33 में से कुछ घटेगा, तो 33 में से x मान लेते हैं। अब मेरे पास ABC जो आ गई वो ये आ गई। अब इसका तरीका यही है कि आप आंसर टैली ही करोगे, नहीं तो आप टाइम खराब करोगे, कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। तो अगर मैं इस अनुपात में इसको रखता हूं तो मैंने देखा कि A यानी कि 24 माइनस एक्स अनुपात में B यानी कि 28 माइनस एक्स समानुपात में 28 माइनस में x और अनुपात में 33 माइनस में x यानी कि C, ये आना चाहिए। अब ये आने की कंडीशन क्या है भाई? ये आने की कंडीशन ये है कि ये चीज जो है इसके बराबर है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरे से कहना चाह रहा है कि 24 बाई में x और 28 माइनस में x जो है वो बराबर हो किसके? 28 माइनस x और 33 माइनस x के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। जैसे कि मैंने x की वैल्यू पुट करी 11, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू पुट करी 11, मैंने बोला 11 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 13 आएगा, और 11 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 17 आएगा, और दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो या तो यहाँ पे 13 और 17 ही आने चाहिए या फिर उनका मल्टीपल कुछ आना चाहिए। देख लेते हैं, 11 मैंने इसमें से घटाया, ऊपर तो 17 आ गया, तो ये तो क्रॉस हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे 13 या 13 का मल्टीपल आना चाहिए था। इसी तरीके से हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। सेकंड वाले को जब तक हमारा सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हम इसको चेक करेंगे। हमने 8 रखा, तो 8 इसमें से घटाया तो 8 दूनी 16 बच गया, 8 इसमें से घटाया तो 20 बच गया। मैंने आगे देखा तो ये 20 बच गया, और मैंने यहाँ 8 घटाया तो कितना बच गया? 3 खत्म और 5 खत्म, 25 बच गया। मैंने बोला इसको अगर मैं इससे काट दूं 4 से तो ये 4/5 बचता है, और मैंने देखा ये भी 4/5 बचता है, तो रेशो जो है सेम आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू को जूम करूंगा तो यहाँ पे 8 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का फर्दर वाला वो जो पार्ट है वो आता नहीं है, तो वो वाला जो मैंने एक बार कराया था फॉर्मूला, वो कराने का इसमें कोई फायदा औचित्य है नहीं, क्योंकि इस तरीके से आपको दे रखा है तो वो लगेगा ही नहीं, वो तो समानुपात में लगेगा डायरेक्ट, वो थर्ड प्रोपोर्शनल का दे रखा है ना, वो नहीं लगता थर्ड प्रोपोर्शनल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। केशव हरिगंज से गौरवगंज तक h किलोमीटर पर आवर की स्पीड औसत गति से यात्रा करता है। भाई मैंने मान लिया केशव जो है यहाँ पे हरिगंज पे खड़ा है, और उसे यहाँ पे गौरवगंज जाना है, गोरगंज, ठीक है, गोरगंज जाना है। यहां से यहां तक उसने ट्रेवल करा कितने की स्पीड से? h किलोमीटर पर आवर, और गोरगंज से वापस आता है हरिगंज की तरफ, तो k किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करता है, k किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो तरफा यात्रा की औसत चाल बताओ। औसत चाल के बारे में हमें पता है, औसत चाल जब भी हमसे पूछेगा एक तरफ और दोनों तरफ की स्पीड दी होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में ए बी अपॉन में a प्लस बी कर देंगे। हमें दोनों तरफ की स्पीड दी है h और k, तो हम इसमें डाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई k अपॉन में h प्लस में k। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? 2 मल्टीप्लाई एच के, ये तो h प्लस के ऊपर आ गया, ये गलत है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे h प्लस के दे रखा है जबकि मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो 2h के अपॉन में h प्लस के जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि ए बी सी ने क्रम से 36,000, 48,000, 54,000 में एक व्यापार में निवेश किया और व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है। यदि ए का भाग इतना हो तो वार्षिक लाभ बताइए। भाई मेरे को अनुपात निकालना पड़ेगा एबीसी का तीनों का। मैंने बोला ए ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करे तो सब कुछ कटता हुआ ही चला जाएगा, और 12 महीने के लिए करे थे,
अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 48,000 रुपए करे थे, वो भी 12 महीने के लिए करे थे। और मैं सी की बात करूं, सी ने 54,000 रुपए करे थे, पूरे साल के लिए करे थे, तो इसने भी 12 के लिए करे थे। तो ये 12 12 12 आपस में कट जाएगा, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे। और ये 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, ओ सॉरी, 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। और 6 9 54, तो 6 8 9 के रेशो में इनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना था। लेकिन क्या हुआ, मेरे को ए के बारे में पता चला कि इस 6 को जो है वो 108054 मिले, 054 मिले। मैंने बोला तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल मेरे हिसाब से कितना है, टोटल मेरे हिसाब से 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 3 23 है। तो 6 की वैल्यू मुझे दी हुई है, मुझे 23 की निकालनी है। 23 की कितनी हो जाएगी, 108054 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 23। आप कटेगा बहुत खतरनाक, 6 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 6 कम 6, 6 7 42, 6 8 48, 0 और 6 निम 54, 18009 आएगा, है ना। आना तो इतना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सारे इकाई के अंक अलग है और कैलकुलेशन आएगी बहुत लंबी, तो मैंने बोला ये 9 है, ये 3 है। अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो इससे जो मेरा इकाई का अंक निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा। किस केस में 7 निकल के आ रहा है, सिर्फ एक ही केस में 7 निकल के आ रहा, तो मैं फालतू की कैलकुलेशन और करूं ही क्यों। मैं सीधा बोलूंगा मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 414207 हो जाएगा, ठीक है। आपको इकाई का अंक, डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट जो है वो आप सबको कंबाइन करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल सम हो गया, तो आपका दिमाग जब चारों तरफ को चलेगा तो आपकी स्पीड तेज होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक उत्पाद को 758 रुपए में बेचने पर जोगिंदर को 12% की हानि होती है। जोगिंदर को हानि हो रही है, यानी कि मेरे को यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। अगर 12% की हानि हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ अगर सीपी 100% है तो एसपी जो होगा वो 78% होगा। एसपी मेरा 78% होगा। 78% होगा तो लगभग किस कीमत पर खरीदा गया, यानी कि मेरे से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे को दी है 78% की वैल्यू कितनी, 758, और मेरे से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अपॉन में 78 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई इसकी तो, इसमें तो कोई चारा मेरे को दिख नहीं रहा है। वैसे इकाई के अंक साथ हो जाएगा, लेकिन ये तो डिवाइड का केस है ना, तो इकाई का अंक हमारा पहले हम शुरू में ये निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चल लेते हैं। किससे काट दें, 2 से ही कटेगा, 13 है। 2 से कटेगा तो 2 से इसे काट लेते हैं, 2 तिया 6 और एक, कितना बच गया, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, तो 379 और अपॉन में 39। 37900 अपॉन में 39, अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो 9 तिया 27 और 9 ने 81, कितना हो जाता है, 7 दूनी 14 एक 15। ज्यादा हो जाएगा ना, एक सेकेंड रुको। 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18, ठीक है। 39 9 जा चली जाएगी यार मान, 7580 था ना। हाँ, ये 78 नहीं है, 88 है। 12 घटेंगे ना, 22 घटाती है, ये 88% की वैल्यू, सॉरी ये पूरा गलत हो गया यार, पूरा गलत हो गया, पूरा गलत हो गया, ये पूरा गलत है, ठीक है। इसको भी हटा दो, वैसे इसको हटाने को मतलब था नहीं, ठीक है होगा यार, ये फिलिपिलिंग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, ठीक, ठीक,
सॉरी। तो आगे अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे कि 100 जो 88% की वैल्यू है, 88% की जो वैल्यू है वो हमारी, यार फ्रेम बिलिंग हमारी, हमें को इसका डर लग रहा है, ठीक है। 88% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 758 है, ठीक है। 88% की वैल्यू 758 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 758 अपॉन में 88%। और मैं इसको अगर कट करूंगा तो 4 से कट हो जाएगा ये 25 बार, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से ये कट हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, और कितना बचेगा, 1 2 सत्ते 14, और एक बचेगा 2 निम 18, और ये आ जाएगा 11। तो 379 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, क्योंकि पता नहीं क्या पेन को फिर दिक्कत हो गई। 861.40 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हो गया सही, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 425 को 8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो आपको नंबर्स बताने, सिर्फ मैंने बोला भाई 17 है, 17 की वैल्यू मेरे हिसाब से 425 है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 पंजे 85, एक की वैल्यू 25 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25 अट्ठे 200, और 25 नहीं, मैं 225 बार। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार थोक जूस में प्रत्येक डब्बा 500 रुपए का खरीदता है, यानी कि सीपी कितना है 500, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा 680, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 680। हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। भाई मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे 180 का प्रॉफिट दिख रहा है, और प्रॉफिट किस पे काउंट होता है, अनलेस अनटिल बोला ना जाए वो सीपी पे काउंट होगा। तो डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से इसे काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 छिंग 30, 36% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह गेहूं का आटा 86 रुपए प्रति किलो बेचता है, जिसे वह 90 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदता है, यानी कि उसका अगर सीपी जो है वो 90 है, तो वो बोल रहा है भैया मैं तो बहुत सस्ता बेच रहा हूँ, 86 में बेच रहा हूँ, मतलब ये दुकानदार जो है हरामी है। अब वो क्या करता है कि किराना विक्रेता दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, और प्रतिशत 1 किलोग्राम बाट की अपेक्षा में 850 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी कि वो क्या लेता है, वो इससे पैसे जो ले रहा है ना, बंदे से जो खरीदना है उससे पैसे ले रहा है 1 किलो के, लेकिन एक्चुअल में अपनी तरफ से दे रहा है 850, यानी कि अपनी तरफ से उसका जो सीपी लगा वो 850 लगा, और जो बंदा जिससे उसने लिया वो एसपी उसने 1 किलो ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, तो मैंने बोला जो सीपी है वो एक तरफ रख लो, भैया 90 की चीज थी 86 में बेच दी, 850 के तो पैसे दिए थे दुकानदार ने तो, लेकिन उससे लिए कितने के, 1000 के लिए, तो यहाँ पे रख के काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से और कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। और अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 17 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा हमारा 153, और हमारा 86 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा हमारा 172। मैंने यहाँ से देखा कि मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दुकानदार को, मैं अभिमान्यु, ठीक है, तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को 19 का प्रॉफिट हो रहा है। 19 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 153 पे हो रहा है, क्योंकि सीपी तो एक्चुअल में ये सीपी रखे थे ना हमने, और मल्टीप्लाई में इसमें 100 कर देते हैं। अगर मैं इसको इससे काटने जाऊंगा तो ये कितने से कटेगा, 1900, 1900 तो एक आएगा, 1900 ये मतलब 190 में से 153 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा, 50, 37 बच जाएगा, 370 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 306, 306 में से 70 में से घटेंगे 306, तो ये आ जाएगा हमारा 64, और फिर मैं 153 से काटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 चौके 60 से ऊपर जाएगी माननी, पॉइंट लगाएंगे, 15 चौका 60 से ऊपर जाएगी। अब मेरे को 4 वाला सिर्फ एक ही अंक दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
12.4%, यानी कि थोड़ा सा 100 और ऊपर आएगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रघु के पास निश्चित संख्या में विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के व 2 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात 5 और 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता चला 1 का सिक्का और 2 का सिक्का का जो रेशो है वो 5:7 है। ठीक है, फिर उसने बोला कि 2 के सिक्के और 5 के सिक्के का अनुपात 7 और 6 है। 2 के सिक्के और 5 के सिक्के का जो अनुपात है वो 7 और 6 है। मैंने बोला तीनों का निकाल सकता हूं, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 7 पंजे 35, 7 7 49, 6 7 42। ठीक है, 6 7 42, ये मेरा जो है यहाँ पे रेशो निकल के आ गया। कुछ गड़बड़ आ गया क्या? लग तो नहीं रहा, खैर गड़बड़ तो नहीं लग रहा। मेरे बीच में जो 2 रुपए का सिक्का वो तो 2 ही है ना, वो तो 7 ही है दोनों जगह पे। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई क्यों करूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 5:7:6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 5:7:6। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बी है वो कॉमन है, ये आ गया। अब उसने बोला कि रघु के पास मौजूद 1 रुपए वाले सिक्कों का कुल मूल्य 5 रुपए। मैंने बोला क्वांटिटी तो ये है और प्राइस ये है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये, मेरे हिसाब से 5 रुपए होने चाहिए, इसके हिसाब से 15 है। तो मैं बोलूं मेरे हिसाब से जहां पे 1 होना चाहिए वहां पे 5 होगा, वहां पे 5 रुपए होंगे जहां पे मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। मेरे से क्या पूछा इसने, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा। भाई 5 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है वो 6 है और सिक्के का मूल्य जो है वो 5 है। अगर 6 की बात करूं, 6 पंजे 30 की बात करूं, अगर 1 की वैल्यू 5 रुपए है तो 30 की कितनी हो जाएगी, 5×15, यानी कि 150 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लियोन की मासिक आय 18% कम हो गई, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह फिर से अपनी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, लियोन की आय 18% कम हो गई। यदि मैं बोलूं कि उसकी आय पहले 100% थी और 18% कम हो गई, यानी कि अब उसकी आय जो है वो कितनी हो गई, 82% हो गई। 82% हो गई, अब उसे वापस 100 पे आना है, वापस 100 पे आना है तो इस 18 को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 18 बढ़ेगा आज की आय के ऊपर बढ़ेगा। आज प्रेजेंट की आय कितनी है उसकी, 80% है। 18% को बढ़ाना है, 82% पर बढ़ाना है, कितने प्रतिशत होगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 9, यानी कि 900/41, ये हमारा आ जाएगा 41 दूनी 84 और 6 बच जाएगा। और 41 एकम 41, 41 दूनी 84, ठीक है 6 बच गया। और 41 एकम 41, 60 में से 41 गए तो हमारा 19 बच गया, 19 बच गया, 19 तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि 21.4 समथिंग आएगा। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे ना तो 21 है, यहाँ पे 20 है, तो बहुत दूर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा भैया 22% को मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे से लगभग में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो आंसर है वो लगभग में आया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 12 मिनट की देरी पर पहुंचती है, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। मैंने बोला पहले वो 12 मिनट की देरी पे पहुंच रही थी, अब वो 6 मिनट की देरी पे पहुंच रही है। तो यानी कि अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो इनके बीच में जो अंतर है वो 6 मिनट का है, टाइम का। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को x बोल देता हूँ या डिस्टेंस को d बोल देता हूँ, तो पहले केस में इसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा जब 12 मिनट की देरी से पहुंच रही थी। तो मैं बोलूँ तो कि d/60 ये टाइम निकाल के देगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और मैं बोलूँ कि d/80 किलोमीटर प्रति घंटा जब चलती है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 मिनट का रहता है। अगर इन दोनों के बीच का 6 मिनट का डिफरेंस रहता है और ये जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसको भी किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ, 60 से डिवाइड कर देता हूँ।
तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास आएगा 20d अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 6/60। और आगे मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा d इज इक्वल टू 1/10 और मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन में 20। तो 20 से हम इसे काटेंगे 4 बार तो 10 से ये कट जाएगा तो d हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर। लेकिन हमसे d तो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे d की डिमांड नहीं करी है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि निर्धारित समय पर यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन को कितना समय लगेगा। भाई 60 की स्पीड से चल रही थी तो 12 मिनट लेट हो रही थी। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। भाई 24 किलोमीटर जब 60 की स्पीड से चल रही थी, 60 की स्पीड से चल रही थी तो मैं बोलूं कितने मिनट में पहुंचा देती? 24 मिनट में पहुंचा देती। लेकिन ये तो 24 मिनट में जो पहुंचा रही थी 12 मिनट लेट हो रही थी। तो अगर मैं बोलूं एक्चुअल टाइम उसे कितना लगना चाहिए तो इसे 24, क्योंकि 12 लेट पहुंच रही थी तो 12 माइनस कर देते हैं तो 12 मिनट में उसे पहुंचा देना चाहिए था। लेकिन वो 24 की स्पीड से लेट हो रही थी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का 12 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जैकब का वेतन पहले 10% बढ़ता है फिर 10% घटता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ तो कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रवि 15 किलोमीटर की यात्रा 15 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा की कुल दूरी का पहला भाग 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यात्रा की शेष दूरी का भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी याद कीजिए। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इसने कुछ नहीं दिया, मेरे को स्पीड दिया और यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है। मैंने बोला अगर मैं किसी तरीके से टाइम के बारे में कुछ जान सकूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने बोला स्पीड जो है इसकी 27 और 18 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बोला अगर मैं टाइम की बात करूं या फिर मैं स्पीड के रेशो की बात करूं, या मैं स्पीड के रेशो की अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 और 1 का है। इसी तरीके से अगर मैं टाइम के रेशो की बात करूं तो टाइम का रेशो स्पीड का उल्टा हो जाता है तो 1 और 3 का होगा। मैंने बोला मेरे हिसाब से 9 दूनी 18 तो 9 तिया 27, सॉरी 2 है। मेरे हिसाब से जो टाइम 5 होना चाहिए इसके हिसाब से 15 घंटे है। मैंने बोला 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 घंटे हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 घंटे हो जाएगी तो इसे 2 की वैल्यू कितनी लगेगी? इसे यहाँ पे 10 घंटे लगेंगे। इसे 3 की वैल्यू कितनी लगेगी? और 3 की वैल्यू कितनी लगेगी? सॉरी, तो कर रहे हैं। हाँ, इसे जो पूरी यात्रा तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, 3 और 2 आएगा, 2 और 3 आ जाएगा। ये चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 3 आई, सॉरी 3 से काट रहा हूँ, 3 आना चाहिए, जबकि 1 की वैल्यू 3 घंटे आएगी। मैं तो कह रहा हूँ 270 क्यों आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 3 घंटे आ गई। अगर 1 की वैल्यू 3 घंटे आ गई तो इस 2 की कितनी आ गई? 6 आवर्स। यहाँ पे 6 घंटे लगे तो इसकी कितनी आ गई? 9 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ की मेरे को स्पीड पता है, यहाँ का मेरे को टाइम निकल के आ गया, तो मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो ये होगा हमारा 27 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में सेकंड पार्ट वो चला 18 किलोमीटर पर आवर 9 आवर्स के लिए। तो 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, प्लस में 9 अट्ठे 72 का 2, 7 हासिल, 9 एकम 9 और 7 16, यानी कि 16 दूनी 32 दूनी 324 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि नल ए खाली टंकी को बी की तुलना में 7 गुना तेजी से भर सकता है। मैंने बोला ठीक बात है भाई, भर ले, क्या दिक्कत है। रेड ले लेते हैं पेन जरा। ए जो है बी की तुलना में 7 गुना तेजी से भर सकता है, यानी कि एक की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हमारी 7 हो जाएगी, बी की 1 हो जाएगी। एक साथ खोले जाने पर दोनों नल टंकी को 37 मिनट में भर देते हैं। भाई मैंने बोला टाइम जो ले रहे हैं वो 37 मिनट ले रहे हैं,
तो अगर मैं टोटल कैपेसिटी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 37, क्योंकि ये 1 मिनट में 8 काम कर रहे हैं कुल मिला के, कितनी हो जाएगी। तो केवल नल भी उसे भरने में कितना समय लेगा भाई, केवल भी कितना समय लेगा 37 मल्टीप्लाई 8 बटे में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे, 8 सत्ते 56, लास्ट में आएगा 6, कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा 296 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में राजू 3600 वैध मत प्राप्त हुए, सुंदर को प्राप्त वैध मतों की संख्या डाले गए कुल वैध मतों की संख्या का 40% थी, तो डाले गए वैध मतों की कुल संख्या। बहुत सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक खिलौने की कीमत 22% और 28%, दो क्रमिक वृद्धियां की गई, एकल वृद्धि बताओ। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला तीसरी बार लग चुका है, अभी तक मैंने कराया नहीं है। ठीक है, आप इस वाले फॉर्मूले में अगर इसको डालेंगे आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। इतने सिंपल से क्वेश्चन क्या ही करो, कुछ समझाने लायक कुछ हो तो सही। ये तो मैं कम से कम 14 क्लास है, तो एवरेज भी लगाओगे तो 27-28 बार करा चुका हूँ इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि आकाश ने 7200 रुपए उधार दिए, वार्षिक 10% साधारण ब्याज की दर से कुल ब्याज 4680 रुपए प्राप्त हो। बताओ, साधारण ब्याज का केस है, परसेंटेज दी हुई है, टोटल ब्याज दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय अवधि निकालनी है, 3 चीजें दी हुई है, चौथी निकालनी है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट के रख दोगे, आपका काम बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 18 के बाद 19 देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, इसे कर लेते हैं। दो ट्रेन क्रम से टी और एम से एक ही समय पर प्रस्थान करती, एक ही समय पर प्रस्थान करती, टी और एम से एक ही समय पर प्रस्थान करती की चाल से एक दूसरे की ओर आती है, यानी कि टी और एम जो है वो हमारे दो अपोजिट पोल्स हैं, क्योंकि आगे इसने बोला कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा 136 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की तरफ आती है। तो टी अगर हमारा यहाँ पे है तो एम अगर हमारा यहाँ पे है, तो एक ट्रेन यहाँ से चलेगी ऐसे, या एक सेकेंड, एक ट्रेन एक ट्रेन एक ट्रेन एक ट्रेन एक ट्रेन यहाँ से चलेगी ऐसे, और एक ट्रेन यहाँ से चलेगी ऐसे। ठीक है, अपोजिट पटरियों पर चलेगी। उनके मिलने पर हमें यह पता चला कि एक ट्रेन अन्य से 390 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। मैंने बोला ये जो ट्रेन है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, ये ट्रेन जो है वो 136 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, सेम टाइम पे निकली है, तो ये इससे कितनी तेज चल रही है। मैंने बोला ये इससे 26 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो तेज चल रही है, यानी कि ये वाली ट्रेन ही इससे इतनी अधिक चली होगी। अगर एक घंटे में 26 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो मैं बोलूं कितने घंटे में 390 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, 390 बटे में 26, 26 से काट लेते हैं, 13 तिया 39, 30, 13 दूनी 26, 2 से ये 15 घंटे। यानी कि जब ये 15 घंटे चल जाती हैं तो एक दूसरी जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो 390 किलोमीटर अधिक चल जाती है। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो टी और एम के बीच की दूरी बताओ। अब ये यहाँ पे आगे मिल गई, ये ज्यादा चल गई इससे, ये इससे कम चल गई, लेकिन चले तो 15 घंटे ही हैं दोनों। तो अगर मैं बात करूं तो अगर एक दूसरे की तरफ चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 136 कितना हो गया, 6, 4 और 2, 246 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी। अब कितने घंटे चली है, 15 घंटे चली है, तो 246 मल्टीप्लाई बाई 15 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और ये बहुत खतरनाक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये आएगा 2460 प्लस में कितना आ जाएगा 0 3 2 1, कितना आ गया 0 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1 2 और 1 3, 3690 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस हो गया किसके बीच में, टी और एम के बीच में। ठीक है, टी और एम के बीच में टोटल डिस्टेंस 3690 किलोमीटर हो गया। 19 के बाद 20 देख लेते हैं। 2022 में कस्बे की एस की जनसंख्या 48,600 थी। एक वर्ष बाद कस्बे एस की जनसंख्या बढ़कर इतनी हुई, एक वर्ष बाद की बात कर रहे, दी गई जनसंख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहले 48,600 थी, करा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपका होमवर्क है। और अगले साल 6,580 हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस पे इस पे वृद्धि होगी तो ये बट्टे में जाएगा, डिफरेंस अपॉन में ये 48,600 मल्टीप्लाई बाई 100,
आपकी कैलकुलेशन का ही पार्ट है और कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। तो ये आपका होमवर्क हुआ और यहाँ पे आपका जो 12 तारीख की तीनों शिफ्ट थी वो हमारी तरफ से खत्म हो चुकी है। बाकी आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस मैं आपके थोड़ी बहुत देर में करके मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। वो ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ऑनलाइन इसमें नहीं डाल रहा, यूट्यूब पे नहीं डाल रहा, ग्रुप पे डाल देता हूँ। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।